स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ एक डिस्कशन करने वाले हैं, जहां पे हम लोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की गाइडलाइंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हाल ही में यूजीसी की मीटिंग के बाद कुछ ड्राफ्ट गाइडलाइंस निकली है, जहां पे एक स्कीम के बारे में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने बताया, प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस स्कीम। तो हम लोग इस डिस्कशन में प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहां पे आप देख सकते हो खबर में, वार्सिटीज यानी कि यूनिवर्सिटीज आर नाउ गोइंग टू हायर एक्सपर्ट्स एज 10% फैकल्टी विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ डिग्री और विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ मैंडेटरी पेपर पब्लिकेशन। इसी के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस की जरूरत क्यों पड़ रही है, कौन प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस बन सकते हैं, कितने समय के लिए बन सकते हैं और इसका परिणाम क्या हो सकता है। इस डिस्कशन के अंत में हम लोग एनालाइज करेंगे, विल इट बी अ स्कीम विच वुड बी फीजिबल, इसके ऊपर हमारी चर्चा चलेगी। डिस्कशन शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल आपके लिए, डू यू थिंक मैंडेटरी PhD क्वालिफिकेशन शुड बी अ कंपल्सरी रिक्वायरमेंट टू टीच इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज? अगर जवाब हाँ होगा, डिस्कस द चैलेंजेस दैट कम विद सच रिजिड सिलेक्शन नॉर्म्स, इसके ऊपर भी आपको डिस्कशन करना है। इस सवाल के प्रति आपको काफी अच्छा फॉर्डर मिलेगा, काफी अच्छा कंटेंट मिलेगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। टू गेट टू नो ऑल दैट इंफॉर्मेशन, स्टे विथ मी ऑन स्टडी IQ टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है 31 अगस्त तक एडमिशन हमारा अभी भी ओपन है फॉर फाउंडेशन बैच। ऑलरेडी क्लासेस शुरू हो चुकी है 22 अगस्त से। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यू वुड मिस आउट ऑन सम क्लासेस, तो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगे ऑन द ऐप इटसेल्फ। साथ ही साथ इस कोर्स की वैलिडिटी है 24 महीने, यानी कि अगर आप 2024 सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये काफी फायदेमंद कोर्स रहेगा आपके लिए। स्टडी IQ का उद्देश्य यही होता है कि क्वालिटी एजुकेशन आप तक ले आए एट अफोर्डेबल प्राइसेस। इस कोर्स में आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, ग्रुप मेंटरशिप मिलेगी, 900 आवर से भी ज्यादा आपके लाइव क्लासेस कंटिन्यूसली चलेंगे। हर मॉड्यूल के बाद आपकी प्रीलिम्स टेस्ट होगी, हर मॉड्यूल के बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। इसी कोर्स में आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ये सारी चीजें आपको मिलेगी केवल 18,999 में। ऑल्दो कंपनी प्राइस 25,000 के आसपास है, लेकिन अगर आप कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव, यू विल गेट द एंटायर कोर्स फॉर दिस प्राइस। डू अवेल दिस टिल 31 अगस्त। ध्यान रखना है आपको, लिमिटेड सीट्स है, खत्म हो रहे हैं सीट्स, तो जल्द से जल्द एनरोल कीजिएगा। चलिए चर्चा पे वापस चलते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अप्रूव किए हैं ड्राफ्ट गाइडलाइंस। तो आपको यह ध्यान रखना है, मीटिंग के बाद ड्राफ्ट गाइडलाइंस आए हैं, दीज आर नॉट फाइनल गाइडलाइंस। इनफैक्ट ये जो गाइडलाइंस है, दे वुड बी अप फॉर फीडबैक फ्रॉम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। लेकिन यूजीसी ने यहां पे एक स्कीम की बात की है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस स्कीम। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ये एग्जैक्टली स्कीम है क्या। लेकिन उससे पहले, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, यूजीसी आपको ध्यान रखना है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से रिमेंबर, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द यूजीसी एक्ट 1956। 1953 में इसको सेटअप किया गया था। उस समय के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना आजाद, राइट, उन्होंने यूजीसी को इनॉग्रेट किया था। यूजीसी का काम क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग, डिटरमाइनिंग एंड मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन। यानी कि हमारे हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज हो गई, आपकी कॉलेजेस हो गई, ऑटोनोमस कॉलेजेस हो गई, उनकी रिकॉग्निशन, उनकी एक्रेडिटेशन, साथ ही साथ उनकी फंड्स को भी डिस्बर्स करते हैं। यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को फंड्स भी डिस्बर्स यूजीसी ही करता है। अब यूजीसी के प्रीकर्सर कुछ बॉडीज है। 1944 में सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी ऑफ एजुकेशन बनी थी। अब ये जब बनी थी पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए, आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश का अभी भी यहाँ पे राज चल रहा था इंडिया में। उस समय पे सार्जेंट कमिटी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन ऑन पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट, इसको कहते हैं सार्जेंट रिपोर्ट, यानी कि सार्जेंट कमिटी की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन की बिना पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी बनी। ध्यान रखना है आपको, इट वाज नॉट कमीशन, इट वाज यूजीसी, जहां पे 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का जिम्मा इस कमेटी को दिया गया था। अलीगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जिम्मा
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी के पास दिया गया था। इंडिपेंडेंस के बाद 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एस राधाकृष्णन, और इवेंचुअली ये सारी चीजें मर्ज हुई और 1953 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनी, जहां पे इस कमीशन का जिम्मा यह है कि जो भी यूनिवर्सिटीज रहती हैं, जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होती हैं, उनकी एक्रेडिटेशन, उनकी रिकग्निशन और उनको फंड्स, बेसिकली उनकी जो वर्किंग है, उनकी जो रेगुलेशन है, इट कम्स अंडर यूजीसी। और बड़ी ही जल्दी आने वाले समय में यूजीसी भी ट्रांसफॉर्म होने वाला है। कुछ दिनों बाद या फिर कुछ सालों बाद मैं कहूंगा यूजीसी भी नहीं रहेगी, यूजीसी के बदले हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनने वाली है। इसके लिए ऑलरेडी एक ड्राफ्ट बिल बन रहा है सरकार की तरफ से। जैसे ही यह ड्राफ्ट बिल पास होगा पार्लियामेंट में, तो आपको हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनेगा। यूजीसी वुड बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू HECI, बट एज ऑफ नाउ इट इज यूजीसी। और मैंने आपको बताया कि यूजीसी ने अभी गाइडलाइंस निकाली है, उनकी 560th मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के बाद उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। अब ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है क्या? इस नोटिफिकेशन की जब भी ये गाइडलाइंस जब भी नोटिफाई हो जाएंगी, तो उसके बाद यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हायर कर सकते हैं टीचिंग स्टाफ को, यानी कि प्रोफेसर्स को, विदाउट एनी, ध्यान रखिएगा, विदाउट एनी प्रीवियस एकेडमिक क्वालिफिकेशन और पब्लिकेशन। अभी फिलहाल अगर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अप्लाई करते हैं, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे। नाउ मिनिमम इज असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट सिस्टम, उसके बाद प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर आपके पास होते हैं, राइट? तो इस पोस्ट के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन हो जाएगी पीएचडी, पीडीएफ, जो भी मांगेंगे। पीएचडी के साथ कई बार जो हाई एंड यूनिवर्सिटीज होती है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि पेपर पब्लिश होने चाहिए, 10 पेपर पब्लिकेशन, 15 पेपर पब्लिकेशन होने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ पेपर पब्लिश्ड भी होने चाहिए, कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अभी प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस स्कीम्स के अंडर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस क्या कर सकती है, वो हायर कर सकते हैं डायरेक्टली लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस, यानी कि किसी डिग्री की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट एनी डिग्री, विदाउट पीएचडी, विदाउट पीडीएफ, यानी कि पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के बगैर भी, नंबर ऑफ पेपर पब्लिश के रिक्वायरमेंट के बगैर भी अभी लोग प्रोफेसर बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? देखिए, लोग जो भी बैकग्राउंड से हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में है तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, मीडिया में हो, साइंस में हो, सिविल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, एंटरप्रेन्योरशिप, कहीं पे भी हो, वहां पे लोग अभी अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कॉलेजेस को। ये जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस है, यहां पे बताया गया है कि एक्सपीरियंस कम से कम 15 साल का होना चाहिए, प्रिफरेबली एट सीनियर लेवल, राइट, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बनने के लिए। अगेन, कैसे सिलेक्शन होगी, इसके भी नॉर्म्स निकलेंगे यूजीसी से। लेकिन अभी कोई अगर किसी फील्ड में एक्सपर्ट है, समझ लीजिए इंजीनियरिंग फील्ड में एक्सपर्ट है और उनके पास एक्सपीरियंस है विदाउट एनी इंजीनियरिंग डिग्री ऑल्सो, 15 साल का एक्सपीरियंस है इंजीनियरिंग फील्ड में, तो प्रोफेसर बन सकते हैं वो, एकेडमिक क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस रहेंगे, इनका जो स्ट्रेंथ रहेगा किसी भी सिंगल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, एट अ पॉइंट इट शुड नॉट एक्सीड 10%, यानी कि अगर समझ लीजिए 10 प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है, 10 में से केवल एक प्रोफेसर, 1% मींस 1 प्रोफेसर वुड बी दी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। दैट्स जस्ट एन एग्जांपल, यानी कि 10% से ज्यादा प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस नहीं होने चाहिए। रिक्वायरमेंट ये भी बताएगी कि प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस शुड पोजेस बेसिक स्किल्स एंड ड्यूटीज फॉर परफॉर्मिंग द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अदर प्रोफेसर्स, राइट? तो इसके ऊपर किस तरह के प्रोफेसर्स हायर किए जा सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अब समझ लीजिए मेरा एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और मुझे कुछ प्रोफेसर्स की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि इंडिया में पीएचडी कैंडिडेट्स आपको मिलते नहीं है, राइट? या फिर आपके कॉलेज में कोई अप्लाई नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? यू कैन नाउ हायर प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस। 3 तरह के प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस आप हायर कर सकते हो। एक, विच आर फंडेड बाय इंडस्ट्रीज, स्पेसिफिक इंडस्ट्री हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझ लीजिए कोई आईटी फील्ड से चाहता है कि प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस हायर करे, से फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हु हैज एक्सपीरियंस ऑफ एथिकल हैकिंग फॉर 15 ईयर्स, 15 साल का हैकिंग का एक्सपीरियंस है, एथिकल हैकिंग का एक्सपीरियंस है, तो वो सिखाए स्टूडेंट्स को दी नॉर्म्स ऑफ हैकिंग, कुछ इस तरह की एग्जाम्पल है। या फिर किसी भी फील्ड में, मशीनरी हो, आईटी हो, ऑटोमोबाइल हो, किसी भी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री चाहती है कि किसी कॉलेज में स्पेसिफिकली जहां से वो हायर करते हैं स्टूडेंट्स को, बच्चों को, राइट, जो कॉलेज प्लेसमेंट होती है, कैंपस प्लेसमेंट होती है, अगर वो रिक्वायरमेंट कर दे कि हम कुछ प्रोफेसर्स को फंड करना चाहते हैं जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इंपार्ट करे स्टूडेंट्स के अंदर,
तो प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस कैन बी हायर्ड। इसके अलावा कॉलेजेस अपने खुद के पैसों से, अपनी खुद के रिसोर्सेस से भी हायर कर सकते हैं, या फिर ऑनररी बेसिस पे भी प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस हायर किए जा सकते हैं। तो 3 तरह के पीओपी आप हायर कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है लिमिट होगी 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ प्रोफेसर्स। साथ ही साथ ये जो पीओपी रहेंगे यानी कि प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस रहेंगे, इनका जॉब मैं कहूंगा टेम्पररी रहेगा या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल रहेगा। यूजीसी के ड्राफ्ट गाइडलाइंस में ये लिखा गया है कि फिक्स्ड टर्म पे इनकी अपॉइंटमेंट की जाएगी सालाना, 1 साल के लिए, और इसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू 3 years, एक्सटेंडेबल बाय अनदर 1 year इन एक्सेप्शनल केसेस। यानी कि टोटली प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस 4 साल के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन में हायर किए जा सकते हैं, राइट। तो कुछ इस तरह की गाइडलाइंस आई है। आई होप कि आपको स्कीम समझ में आ गई है। स्कीम ये है कि ऑलरेडी अभी अगर आप कॉलेज में हो, अगर आपने कॉलेज से पास आउट हुए, तो आपने देखा होगा कि आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स थे सभी पीएचडी होल्डर्स थे, राइट, डॉक्टरेट होल्डर्स। अभी आगे चल के 10%, जब भी ये नोटिफिकेशन निकलेगा फाइनल होकर, तो 10% आपके जो प्रोफेसर्स होंगे दे माइट बी प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिग्री, जस्ट विथ एक्सपीरियंस। अब सवाल आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी, वाई सच अ डिसीजन। देखिए, सरकार की तरफ से कई बार फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिसीजंस। 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यूजीसी के थ्रू ही इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि पीएचडी डिग्री अभी मैंडेटरी होगी असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए, राइट, विच इज द मिनिमम डेजिग्नेशन नाउ, राइट। जो लेक्चरर की पोस्ट थी वो है नहीं, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर्स ही है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कंपलसरी पीएचडी डिग्री मैंडेटरी की गई थी 2018। 3 साल का समय दिया गया था, यानी कि 3 years ट्रांजिशन पीरियड। जो भी विदाउट पीएचडी डिग्री, विदाउट पीएचडी काम कर रहे थे, उन्हें पीएचडी के लिए एनरोल करना है, पीएचडी के लिए अप्लाई करके पीएचडी पानी है। तो 2021 तक का 1 जुलाई 2021 तक का समय दिया गया था। लेकिन यूजीसी ने फिर से जो मैंडेटरी क्लॉज था उसको हटाया, पीएचडी नॉट मैंडेटरी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर्स, और इसकी डेडलाइन बढ़ाई गई। 1 जुलाई 2021 से डेडलाइन बढ़ाई गई 2023 तक। यानी कि अभी भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स रहेंगे वहां पे पीएचडी मैंडेटरी होगी, लेकिन 2023 के बाद ये अप्लाई होगा। अब ये क्यों हो रहा है? ऑल्दो आपको ये लग रहा होगा कि जो अभी मैंने पिछले 1 मिनट में डिस्कस किया, सर इसका और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का क्या कनेक्शन है? देखिए, ये और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस दोनों ही एक रीजन के लिए हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में बहुत ज्यादा शॉर्टेज है फैकल्टी का। आप देख सकते हो, दिस इज द न्यूज फ्रॉम दिसंबर 2021, यानी कि कुछ महीनों पहले, 7-8 महीनों पहले की खबर है। 10,000 फैकल्टी पोस्ट वेकेंट हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, आईआईटीज में, आईआईएम्स में। सरकार ने बताया पार्लियामेंट को 6,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, 400 वैकेंसीज आईआईएम में, 3,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज आईआईटीज में। तो इतनी ज्यादा वैकेंसी है क्यों? क्योंकि प्रॉपर कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे। कई बार ऐसा होता है, देखिए कि इंडिया में जो हम लोग टर्म यूज करते हैं, जो ड्रेन का टर्म यूज करते हैं, जहां पे लोग अपना एमएस करने के लिए अगर अब्रॉड चले गए, उसके बाद पीएचडी अब्रॉड ही कर ली, तो वहीं पे वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं। कई लोग हैं जिन्हें मैं भी जानता हूं पर्सनली, मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे कुछ रिश्तेदार भी है जो एमएस करने चले गए, वहां पे पीएचडी कर ली और वहीं पे अभी सिटीजन भी बन चुके हैं। कई बार यही चीजें होती हैं। तो इंडिया में पीएचडी लेवल कैंडिडेट्स आपको मिलेंगे नहीं। अगर नहीं मिलेंगे तो यहाँ पे हायरिंग रुक जाती है, आपके यहाँ पे सीट्स वेकेंट रह जाती है, राइट। अब इससे अल्टीमेटली स्टूडेंट्स के ऊपर ही इंपैक्ट होता है। इसलिए अभी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस स्कीम लाई गई है, जहां पे इस डिग्री रिक्वायरमेंट को हटा दिया गया है, पेपर पब्लिकेशन की रिक्वायरमेंट को हटा दिया गया है। जो लोग एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं, एक्सपर्टीज होल्ड करते हैं, उन्हें प्रोफेसर नियुक्त किया जा सकता है। अगेन, एक तो वैकेंसी की वजह से, दूसरा रीजन है कि 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी। हायर एजुकेशन का नॉर्म अगर आप देखोगे तो यहां पे स्पेसिफिकली आपको एक चीज मिलेगी, मोटिवेटेड, एनर्जाइज एंड केपेबल फैकल्टी। तो यहां पे क्लियरली डिफाइंड इंडिपेंडेंट एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉर हायरिंग राइट फैकल्टी। तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी, उसके तहत कुछ नई डिफाइंड और इंडिपेंडेंट पॉलिसीज आ सकती है जिससे राइट फैकल्टी आए। अब ये राइट फैकल्टी का मतलब क्या है? क्या हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस है, आर दे राइट फैकल्टी? देखिए, डाइवर्सिटी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है पढ़ाने में भी। बिल्कुल, पीएचडी कैंडिडेट्स एब्सोल्युटली एलिजिबल, मोर एलिजिबल, लेकिन अगर कोई एक प्रोफेसर है जिन्हें एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है एक पर्टिकुलर फील्ड में, तो वो स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकते हैं। और इसी चीज के लिए ये जो स्कीम लाई गई है।
अब अगर हम लोग इसको एनालाइज करेंगे, दिक्कत क्या होगी, व्हाट कैन बी द इश्यूज। देखिए, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। तो एक फायदा यह है कि वो अपना डीप नॉलेज और अपनी जो एक्सपर्टीज है, कंटेंट स्पेसिफिक, एप्लीकेशन स्पेसिफिक, अगर आईटी में है आईटी फील्ड में, ऑटोमोबाइल में है ऑटोमोबाइल फील्ड में, या फिर किसी और फील्ड में है तो उस पर्टिकुलर फील्ड में स्टूडेंट्स को डीप नॉलेज और एक्सपर्टीज दे सकते हैं, राइट, पिन पॉइंटेड नॉलेज। लेकिन क्योंकि रिसर्च का एक्सपीरियंस नहीं है, लैक ऑफ पीएचडी की वजह से ओरिजिनल रिसर्च जरूर हैम्पर हो सकती है। लेकिन आजकल के जमाने में जिस तरह का एवोल्यूशन हो रहा है, जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही है, फास्ट चेंजिंग बिजनेस है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट धीरे धीरे बदल रहा है, तो यहां पे कई बार आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो क्वालिफिकेशन भी नहीं पूछ रही। अगर टैलेंट है, अगर आपको काम आता है, आईटी में अगर काम आता है, तो गूगल की तरफ से नोटिफिकेशन निकला कि देयर इज नो नीड ऑफ अ डिग्री ऑल्सो, राइट। टेस्ला के इलॉन मस्क ने भी कहा था। तो जिस तरह से बिजनेस और टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस हो चुका है। तो इसीलिए प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस स्कीम वुड बी वेरी बेनिफिशियल। अगेन, लिमिटेशन क्यों रखी गई? 10% POP, इट ऑल्सो मेक सेंस ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, बिकॉज वी कैनॉट अंडरमाइन प्रोफेसर्स विद PhD, बिकॉज ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, राइट। तो इसको अंडरमाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रोफेसर्स विथ PhD, प्रोफेसर्स विथ PDF, प्रोफेसर्स विथ रिसर्च बैकग्राउंड, वो उस रिसर्च स्पिरिट को इंकलकेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स के अंदर, यानी कि नई नॉलेज, डीप इन्वेस्टिगेशन की थॉट स्टूडेंट्स को इंपार्ट कर सकते हैं। सबसे जरूरी चीजें होती है कि PhD में आप तो रिसर्च करके आए हो और आप बेसिक थेरीज को पढ़ के आए हो, राइट। तो उन थेरीज को कैसे इस्तेमाल करना है इन रियल लाइफ, इन रियल प्रैक्टिस, ये प्रोफेसर्स विद PhD कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी एकेडमिक नुआंसेस होती हैं, राइट, विद रिस्पेक्ट टू इवैल्यूएशन, विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉलेज एटसेट्रा, द प्रोफेसर्स विद PhD आर वेल वर्स्ड विद इट। तो दोनों के फायदे हैं, प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस के भी फायदे हैं, प्रोफेसर्स ऑफ PhD के भी फायदे हैं, और इस पर्टिकुलर एरिया को अंडरमाइन करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं इस स्कीम को अभी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रखा गया है, विच डज मेक सेंस। लेकिन देखने वाली चीज ये रहेगी कि कौन इस तरफ अप्लाई होगा, किस तरह यहां पे सिलेक्शन चलेगी, और केवल 4 साल यहां पे आपको हायर किया जाएगा। सो विच कैंडिडेट्स वुड बी इंटरेस्टेड हियर, हाउ द हायरिंग वुड हैपन, इसके ऊपर हमारी नजर जरूर रहेगी। जब भी नोटिफिकेशन आएगी, जब भी इसके ऊपर वर्किंग होगी, तो हम लोग जरूर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बट आई होप कि आपको दोनों तरफ की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज पता चल चुके होंगे। प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस स्कीम की जरूरत क्यों पड़ रही है, और प्रोफेसर्स ऑफ PhD, ऑफ कोर्स ये तो बहुत जरूरी है, वी कैन नॉट अंडरमाइन दैट, बट नॉनदलेस विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट वी नीड इनोवेटिव पॉलिसीज फॉर फैकल्टी हायरिंग ऑल्सो, और कहीं ना कहीं सरकार ने इसी तरफ एक कदम उठाया। लेट अस वेट एंड वॉच हाउ दिस विल पैन आउट। इसके ऊपर अगर जब भी कोई अपडेट आएगी तो विल डिस्कस दैट अगेन ऑन स्टडी IQ, बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। और अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आई, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन Instagram. I do respond on Saturdays and Sundays. Thank you for watching this video. जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।